शादाब खान को बार बार जितने भी मौके दिए गए, क्यों? सिर्फ अजहर महमूद क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो क्या ना नमक हलाली करनी थी, वो यहाँ पर आकर उसने की। और अजहर महमूद नमक हरामी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान टीम के कैप्टन के साथ कर गया। पाकिस्तान रोंदलू बोर्ड में हर बंदा ही रो रहा है। वर्ल्ड कप जब स्टार्ट था, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जितने भी थे वो रो रहे थे, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में जितने भी लोग थे, इवन प्लेयर भी, वो सभी के सभी रो रहे हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं वहाब रियाज के बारे में। वहाब रियाज अब ट्विटर पर आकर बहुत बोलता है। मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी है कि वहाब रियाज को लात मार के निकाला गया। वो लायक इस चीज के था क्योंकि उसने अपने सिपाहियों से ही जंग छेड़ी हुई थी। उस उसामा मीर के बारे में आप जानते हो, मोहम्मद हारिस के बारे में जानते हो, उनसे ये लड़ने बैठ गया था। अब मीडिया पर आकर बोलता है मैं तो सिलेक्शन कमेटी में था। सिलेक्शन कमेटी तो 7 बंदों की थी, तो फिर मेरा एक वोट 7 बंदों के बाकी जो 6 हैं उनसे ऊपर कैसे हो सकता है? एक वहाब रियाज ने ये बात की, उसको निकाल दिया गया। दूसरी तरफ निकाल दिया गया अब्दुल रज़ाक को, जो सिलेक्शन कमेटी में था, उसको भी निकाल दिया गया। अब वो भी मीडिया पर आकर बोलता है मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मेरा तो सिर्फ एक ही वोट था। अभी सारे बंदे जितने भी निकल रहे हैं वो सब के सब ये बोले कि मेरा तो एक ही वोट था, मेरा तो एक ही वोट था। भाई एक एक वोट करके तो निकालेंगे, आपका तो एक वोट था, वहाब रियाज का भी काउंट करो, 2 वोट हो चुके हैं ना, अभी बाकियों का भी वो पर्ची कटने वाली है, थोड़ा करके वेट करो। शहनशाह अफरीदी की तरफ हम देखते हैं। शहनशाह अफरीदी ने सही पीठ पर खंजर मारा बाबर आजम के, यकीन मानो ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। अब शहनशाह अफरीदी की तरफ हम देखते हैं। शहनशाह अफरीदी ने अपने जितने भी सोशल के उसके अकाउंट थे, सबके ऊपर से साया कॉर्पोरेशन को अपने सोशल मीडिया के बायो से बिल्कुल रिमूव कर दिया है। सबसे पहले मैं साया कॉर्पोरेशन के बारे में आप लोगों को बता दूं, साया कॉर्पोरेशन प्लेयर्स की कोई भी कंपनी नहीं है। जैसे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इंजमामुल हक के साथ इसको जोड़ दिया गया था कि ये साया कॉर्पोरेशन के ओनर हैं। ओनर ये बिल्कुल भी नहीं है। साया कॉर्पोरेशन का जो काम है, ये प्लेयर्स को एड्स लेकर देती हैं। वो एक एजेंसी है, वो कुछ अपना परसेंटेज रखती है। यानी सिंपल वर्ड्स में ये कहा जाए कि ये एक एजेंट के तौर पर काम करती है। जैसे किसी भी प्लेयर का कोई एजेंट नहीं होता, दूसरी लीग से कॉन्टैक्ट करता है उसमें हिस्सा लेने के लिए, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको साइन करवाने के लिए, जितना भी वो काम होता है एजेंट का, वो सेम सिचुएशन साया कॉर्पोरेशन कर रही थी। देखिए अब बात करते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो में ये बात की थी, जब सुपर ओवर मोहम्मद आमिर को दिया गया था, ये हो ही नहीं सकता था कि मोहम्मद आमिर को बाबर आजम सुपर ओवर दे दे। मैंने उस टाइम गैरी क्रिस्टन का नाम लिया था, जाहिर बात है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है, कच्चा छिटा सामने आया है, तो उसमें साफ मेंशन था कि जो सुपर ओवर दिया गया था वो अजहर महमूद की वजह से मोहम्मद आमिर को दिया गया है। बाबर आजम तो ये एग्री नहीं थे इस बात पर कि मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया जाए, वो तो एग्री थे नसीम शाह को दिया जाए। जाहिर बात है, जो इंटरव्यू में उसने कहा था नसीम शाह को अगर ओवर दिया जाता, क्योंकि नसीम शाह को उससे पहले ओवर में फैंटी लग चुकी थी जिस वजह से उसको नहीं दिया गया था, लेकिन बाबर आजम इस बात पे एग्री थे कि नसीम शाह को ओवर दिया जाए। सेकंड ऑप्शन जो बाबर आजम की थी वो थी हारिस या फिर शहनशाह अफरीदी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नसीम शाह ही थे, सुपर ओवर नसीम शाह को दिया जाए, क्योंकि मोहम्मद आमिर की तो जुबान बाहर आ चुकी थी सुपर ओवर में। वो कैसे वो बॉल करवा सकता था, क्योंकि उसने 20वां ओवर भी करवाया था, अब सुपर ओवर भी उसको दे दिया, तो उसको तो फैंटी लगनी ही लगनी थी। भाई उस वाइटे फेंक रहा वो आकर, वाइटे तो फेंकेगा, बैलेंस जो बिगड़ा हुआ उसका, सांस जो फूली हुई है उसकी, वो लगातार 4 ओवर कैसे करवा सकता है? नहीं करवा सकता। बड़े मजे कर लिए इन लोगों ने। जब भी इनसे सवाल होता था सर्जरी का, कोई आकर कहता था सर्जरी, कोई बीमार है? शहनशाह अफरीदी का ऐसे ही रिएक्शन होता था ना, कोई बीमार है, किसी की सर्जरी होने वाली है। अब पता चला ना सर्जरी हो रही है कि नहीं हो रही। मोहम्मद रिजवान ने तो आखिर ही कर दी, हद ही पार कर दी। वो तो भाई बीमार होगा तो जारी बात उसकी सर्जरी भी होगी। और पीसीबी चेयरमैन को भी कहते हैं ना, थोड़ी तारीफें कर दी ताकि मेरे बारे में कुछ भी ना बोल सके, और बीच पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। यानी इन लोगों को की फिक्र ही नहीं थी, बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। सारा मुद्दा, सारा कुछ करता धरता, सारा कुछ बाबर आजम पे इन लोगों ने डाला हुआ था कि बाबर आजम की वजह से हम हार गए हैं। अगर आप हकीकत में देखो, मिसबाउल का आप स्टेटमेंट सुनो, मिसबाउल का कहना था कि बाबर आजम की वजह से हम वर्ल्ड कप बिल्कुल भी नहीं आ रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो पास हुई हो? ना बैटिंग में पास हुई, ना बॉलिंग में। फील्डिंग तो बहुत ही माटी थी, बहुत ही बुरा हाल था। बैटिंग की वजह से हम इंडिया के सामने हार गए, बॉलिंग की वजह से हम यूएसए से हार गए, और सिर्फ ये 2 मैच हारे और हम घर आ गए।
ये सिचुएशन थी हमारी, तो फिर आप बाबर आजम पर कैसे सारा मुद्दा डाल सकते हो? बैटिंग में हम जीत सकते थे, लेकिन यकीन मानो इनकी हठधर्मी की वजह से, इनकी ग्रुपिंग की वजह से, इनकी अना की वजह से हम वो मैच हार गए। इनको पता था बाबर आजम की बल्ले बल्ले हो जानी है अगर हम ये इंडिया के सामने मैच जीत जाएं। बाबर आजम मैच जीत जाएगा बैक टू बैक वर्ल्ड कप में, लेकिन नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर को ये बात हजम ही नहीं होनी थी। यार देखो, ये अपनी अना की खातिर, बाबर आजम को नीचा करने की खातिर पाकिस्तान टीम को बढ़वा गए। बड़े ही अफसोस की बात है, इनको सजाए मौत होनी चाहिए। इतना बड़ा कसूर है इन लोगों का, इनको सिर्फ निकालना नहीं चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये इमोशन के साथ खेले हैं, बाबर आजम के साथ खेले हैं, कैप्टन पाकिस्तान टीम के साथ खेले हैं, पाकिस्तानी अवाम के इमोशन के साथ खेले हैं। यकीन मानो जो भी मीडिया पर चूरन बेच रहे थे, टीवी चैनल पर बैठकर ऐसे ऐसे स्टैट फेंक रहे थे, उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो ये बात करते थे कि यारी दोस्ती यारी दोस्ती यारी दोस्ती। तब आप लोगों को ये ख्याल नहीं आया था एक वोट 7-6 वोट से बढ़कर कैसे हो सकता है? बाबर आजम का सिर्फ एक वोट था ना, एक वोट की वजह से क्या वो शादाब खान को सिलेक्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। साफ रिपोर्ट में मेंशन है, गैरी क्रिस्टन ने भी कहा है, शादाब खान किसकी वजह से खेले हैं? बाबर आजम की वजह से नहीं खेले। शादाब खान खेले हैं अजहर महमूद की वजह से, वहाब रियाज की वजह से। शादाब खान को बार बार जितने भी मौके दिए गए, क्यों? सिर्फ अजहर महमूद क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो क्या ना, नमक हलाली करनी थी, वो यहाँ पर आकर उसने की। और अजहर महमूद नमक हरामी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, पाकिस्तान टीम के कैप्टन के साथ कर गया, इतना बड़ा कांड कर गया। उसको भी निकालना चाहिए कि भाई आपको क्या हक पहुंचता था, जब आपको पता है शादाब खान की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, फिर उसको क्यों लगाया गया टीम में? और आजम खान को क्यों बार बार इतने ज़्यादा चांसेस दिए गए? क्यों नहीं आजम खान की जगह पर कोई प्रॉपर बैट्समैन सेलेक्ट किया गया? क्यों नहीं मोहम्मद हारिस को सिलेक्ट किया गया? दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी अभी स्टार्ट ही हुई है, प्लेयर्स की भी सर्जरी हो रही है, सिलेक्शन कमेटी की भी सर्जरी हो रही है। अभी दो मरीज को तो फारिग कर दिया गया, उसका तो लाइलाज था, उनको हटा दिया गया है, वहाब रियाज को, अब्दुल रज़ाक को। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से अभी शादाब खान को, आजम खान को, इमाद वसीम को, हो सकता है इनको भी फारिग कर दिया जाए। मोहम्मद आमिर में भी दोबारा पाकिस्तान टीम से खेलता हुआ आपको नजर आएंगे, लेकिन चाचा इफ्तिखार को भी फारिग कर दिया गया है। और जितने भी ऐसे प्लेयर हैं जो ग्रुप में शामिल है, जाहिर बात है गैरी क्रिस्टन की बात की इंपॉर्टेंस है। उसने साफ साफ कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी मेरी बात नहीं मानता था वर्ल्ड कप में, मैं इसको कहता था हार्ड लाइन पर बॉल करवाओ, लेकिन ये हार्ड लाइन पर बॉल नहीं करवाता था, लेकिन इसको ये वही डिलीवरी प्यारी थी जो इसने आज से 20 साल पहले करवाई है, वो डिलीवरी बार बार करवाता था। और दूसरी टीम्स के जितने भी प्लेयर हैं वो इस डिलीवरी को रीड कर चुके हैं, वो दोबारा आउट होने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन ये अपनी अना, अपनी ईगो को देख रहा था, पाकिस्तान टीम को नहीं देख रहा था। साफ साफ लफ्जों में उसने कहा, पहले भी उसने कहा था, लेकिन जो अब गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भी यही मेंशन है कि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं है, कोई एक दूसरे से, कोई भी इन लोगों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जो टीम में होना चाहिए। टीम का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है इन दो लड़कों की वजह से। आप लोग मुझे ये बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो सर्जरी स्टार्ट कर दी गई है, और किस किस प्लेयर पर सर्जरी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं विद रीजन के साथ कि इस प्लेयर के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए।